आज जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे यस मैम। सर्वांग आकृतियों का क्षेत्रफल। ठीक है, माता कॉन्ग्रुएंट सर्वांग आकृतियों का क्षेत्रफल, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स का एरिया कैसे निकालते हैं। सबसे पहले मुझे ये बताओ, क्योंकि हम पहले पढ़कर आ चुके हैं, सब बच्चे मुझे एक एक एग्जाम्पल दे दो सर्वांग आकृतियों का। कौन कौन एग्जाम्पल दे सकता है? अगर पता है तो ठीक है, नहीं तो मैं बता दूंगी। पहले आप लोग बताओगे, लेकिन आप लोगों को याद है या नहीं? कोई भी एग्जाम्पल दे दो सर्वांग आकृति का। कोई दो आकृतियां जो सर्वांग हो। मैं ये नहीं पूछ रही हूँ कि किस उससे सर्वांग होती है वो, मुझे ये बताओ। दिखाओ किसे आंसर दिखाना था बेटा। वर्ग सारे, अगर एक वर्ग की भुजा 3 सेंटीमीटर है, दूसरे की 4 सेंटीमीटर है, तो क्या मैं कहूंगी कि वो सर्वांगसम है? हाँ बेटा ठीक है आपका। बुक कौन सी बुक? आपकी 9th क्लास की बुक और मैथ्स की 10th क्लास की बुक सर्वांगसम है? यस मैम। 9th की मैथ्स की बुक और 10th की मैथ्स की बुक सर्वांगसम होंगी? यस मैम। क्यों? मैम त्रिभुज। मैम त्रिभुज। मैम हमारे भाई की बुक हमारे बुक की बराबर ही है। अच्छा, एक, अब आयत बोल रहे हो आप लोग। ये बना दिया मैंने एक आयत और ये बना दिया मैंने दूसरा आयत, दोनों सर्वांगसम है? नो मैम, ये तो समरूप है। मैम त्रिभुज। चलो त्रिभुज का अगर आप एग्जांपल ले रहे हो, ये एक त्रिभुज बना दिया, ये दूसरा त्रिभुज बना दिया, दोनों सर्वांगसम है? यस मैम। सर्वांगसम है दोनों? नो मैम। सोचो, कुछ और सोचो। वृत्त की बात कर मैम रहे हैं, ये एक नो वृत्त बना दिया, ये दूसरा वृत्त बना दिया, दोनों सर्वांगसम है? नो मैम। एक ही सेट की जो कुर्सियां आएंगी वो सर्वांगसम होंगी, यस मैम। मैम है बैट। ना? बैट, बैट कैसे कह सकते हो? मैम चेयर को वापस तो मैं इसलिए मान रही हूँ क्योंकि चेयर बैडमिंटन। दूसरे सेट में आती है, 2 की जोड़ी हो गई, 6 की जोड़ी हो गई, मैम है ना? बैडमिंटन। यस। बैडमिंटन, यस, बैडमिंटन के रैकेट्स। और बॉल। और सोचो कोई एग्जांपल। मैम मैम आईफोन। बॉल। बॉल, बॉल को आप कैसे कह सकते हो सर्वांग में? एक बॉल अलग शेप की है, एक बॉल अलग शेप की है, 10 रुपए एक मैम। छोटी हो सकती है, बड़ी। पेन। वो पेन जो सेम कंपनी के हैं, सेम मॉडल के हैं, फोन जो सेम मॉडल वाले हैं, है ना? मैम अब ये जैसे आप रेडमी, मैम आप ये नहीं कह सकते कि रेडमी के फोन सर्वांगसम होते हैं। रेडमी का कोई एक मॉडल है, जैसे रेडमी 6 के जो जितने भी फोन होंगे वो सारे सर्वांगसम होंगे। मैम एक ही प्रकार की ऐसी सभी वस्तुएं जिनका मतलब कि जो पूरी तरह से बराबर हो वो समांतर हाँ, कहलाती है। सबसे सबसे इजी एग्जांपल है याद रखने का, हमारे हाथ। यस यस हमारे मैम। हाथ एक दूसरे के यस मैम। सर्वांगसम है ना? और हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, अगर हम अपने एक हाथ को दूसरे हाथ के पीछे रखें तो पहला आगे वाला हाथ दूसरे हाथ को पूरी तरह से छुपा देता है और पूरी तरह से कवर कर लेता है, और ये बिल्कुल दिखने में दिखने आकार में, आकृति में पूरी तरह से एक जैसे हैं। तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं? सर्वांगसम कहते हैं। तो कोई दो वस्तुओं का आकार और आकृति अगर समान है तो वो सर्वांगसम कहलाती है। याद आ गया? यस मैम। मैम ईट भी हो सकती है। यस मैम। ईट, यस, ईट हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है ना? मैम आप यहाँ पर इरेजर। इरेजर, यस, जो सेम कंपनी की इरेजर आती है, ऐसे नहीं कि आप किसी और वस्तु को पूरी तरह ढकने से। डाइस हो हाँ, सकता है। बहुत सारे। मैम डोर। क्या? ज्योमेट्री बॉक्स। ज्योमेट्री बॉक्स भी डिपेंड करता है ना, सेम अगर आप ले रहे हो। मैम डाइस हो छोटी भी सकता है। आती है ज्योमेट्री बॉक्स, बड़ी भी आती है। बड़ी भी आ रही है तो डिपेंड करता है ना, अगर आप सेम ले रहे हो। मान लो आप दो फ्रेंड साथ में गए, आपने दोनों ने सेम ज्योमेट्री बॉक्स ली, तो वो दोनों सर्वांगसम होंगे, है ना? आप अपने स्कूल के लिए जब साल स्टार्ट होने से पहले नोटबुक खरीदते हो तो सारी नोटबुक्स एक साथ खरीदते हो ना? मान लो 6 का सेट खरीदते हो, 12 का सेट खरीदते हो, तो वो सारी सेम होती है, उनकी मोटाई सेम होती है, तो वो सर्वांगसम कहलाएंगी, है ना? मैम द्विपहिया। क्या बोल रहे हो? मैम द्विपहिया। द्विपहिया क्या होता है? मैम साइकिल। यस मैम साइकिल भी साइकिल। अलग अलग मॉडल्स की नहीं आती, अलग अलग शेप की भी आती है ना? कोई गियर वाली आती है, कोई गियर वाली। मैम साइकिल उसमें होती भी है। मैम डोर। बात करें। संस्कृत में साइकिल को द्विपहिया कहते हैं। अच्छा, हाँ वो तो मैं समझ गई थी, मुझे लगा आप किसी और चीज की बात कर रहे हो। साइकिल के टायर मैम मैम। गेट। यस, गेट जो वो होते हैं ना, जैसे जो एक दरवाजे में अगर दो गेट है तो ये यस। दोनों एक दूसरे के सर्वांगसम होंगे, इस तरह से। अब यहाँ पर जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है
मुझे बताओ जो चेयर है, मुझे तो दिखने में एक सी लग रही है, तो ये दोनों सर्वांग सम क्यों नहीं है? मुझे तो दिखने में एक सी लग रही है बिल्कुल। साइज अलग एक छोटी एक बड़ी है। छोटी बड़ी है। एक छोटी है, इनका इनका इनकी आकृति सेम है पर इनका आकार एक सा नहीं है, Yes, ma'am. है ना? इनका साइज एक सा नहीं है। यस, तो साइज भी एक सा होना चाहिए। समझ में आ गया फिर क्या होता है सर्वांग समता? Yes, ma'am. अब देखो, सर्वांगसम के केस में हमने ये पहले भी पढ़ा था, तो जो सर्वांगसम आकृतियां होंगी उनका एरिया भी बराबर होगा। तो ये तो कॉमन सी बात है, कुछ भी रटने वाली है, याद करने वाली चीज ही नहीं है। जो आकृति दिखने में, जिसका साइज भी सेम है, दिखने में भी बिल्कुल सेम है, तो वो क्षेत्रफल क्या होता है? कोई एक चीज किसी एक कागज पे, किसी एक प्लेन पे जितना स्थान ग्रहण कर रही है उसका क्षेत्रफल कहलाएगा। तो अब अगर कोई दो चीजें हैं जो दिखने में बिल्कुल एक सी हैं, जिनका साइज एकदम एक सा है, तो वो क्या, उनका क्षेत्रफल, उनका एरिया भी बराबर होगा। मान लो एक हाथ है, दूसरा हाथ है। अब ये हाथ किसी एक, मान लो ये एक प्लेन है ना? एक प्लेन के ऊपर ये हाथ जितना स्थान ग्रहण करेगा उतना ही मेरा दूसरा वाला हाथ उतनी जगह घेरेगा। क्योंकि ये दोनों सर्वांगसम है तो इनका क्षेत्रफल भी बराबर होगा। यहाँ पर दो त्रिभुज दिए गए हैं, बताओ क्या ये दोनों सर्वांगसम है? यस मैम। दोनों ma'am. सर्वांगसम है ना? यस मैम। बस चलो इनका एरिया निकाल के देखो, इनका एरिया निकाल के देखो। जल्दी से इनका Yes, एरिया ma'am. निकाल के बताओ कितना होगा। यस मैम। यस मैम। एरिया बताओ कितना होगा। यस मैम क्या कर रहे हो? ट्वेल्व ट्वेल्व 12 क्या? दोनों का ही 12 आ रहा है बेटा? चार्ट 12 में लिखो, चार्ट में लिखो, चार्ट में। मैम ये देखो मैम, चैट बॉक्स में हम बातें चल रही है। हाँ, क्या बात करनी है अंकुश से? पहले ही बोल रही हूँ मैं, जो आपस में बातें करेगा उसे मैं निकाल दूंगी क्लास से। बेटा 22 कैसे आ गया आपका? हाँ, जिन्होंने 12 लिखा है उन्होंने बिल्कुल ठीक लिखा है, 22 तो आ ही नहीं सकता। देखो ना, आधार ऊंचाई 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। यहाँ पर भी आधार ये है, ऊंचाई ये है, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। यही आया ना? तो क्योंकि दोनों सर्वांगसम है तो दोनों का एरिया भी बराबर होगा। क्लियर है ये बात? यस मैम। चलो अब जरा एक और चीज मैं आपसे पूछती हूँ। इसका एरिया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। मैं यहाँ पर एक आयत बना देती हूँ, इसका एरिया निकालो कितना आएगा। इसका क्षेत्रफल निकाल के बताओ कितना आएगा। चैट बॉक्स में लिखेंगे और कोई भी अनम्यूट करके नहीं बताएगा। इसका भी 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि ये त्रिभुज और ये आयत दोनों सर्वांगसम है? क्या मैं, क्योंकि इनके तो एरिया बराबर आ रहे हैं, तो मैं कह सकती हूँ कि ये Yes, दोनों ma'am. सर्वांगसम है? नो मैम। नहीं No, कह ma'am. सकती? इनके No, एरिया ma'am. तो बराबर आ रहे हैं तो नहीं कह सकती मतलब मैं। हाँ, तो जरूरी नहीं है नहीं है। क्या? मैम साइज हाँ, डिफरेंट तो अगर दो चीजें सर्वांगसम है, वो चाहे आयत हो, वर्ग हो, कोई भी दो आकृतियां अगर सर्वांगसम है तो 100% उनका एरिया बराबर होगा। पर अगर किन्हीं दो आकृतियों का एरिया बराबर है तो जरूरी नहीं है वो दोनों सर्वांगसम हो, जैसे कि आप यहाँ पर एग्जाम्पल में देख सकते हो। ये देखो, आपके पास दो आकृतियां हैं, है ना? दोनों का एरिया 12-12 सेंटीमीटर स्क्वायर है, लेकिन ये दोनों सर्वांगसम नहीं होंगी। इसमें कुछ भी रटने की चीज नहीं है, रटने वाली चीज तो नहीं है ना? समझ आया? दो सर्वांगसम है, एरिया बराबर होगा। अगर एरिया बराबर है तो जरूरी नहीं है वो सर्वांगसम होंगी, है ना? अच्छा, मैम सर्वांगसम का निशान ये नहीं होता। क्या बोल रहे हो? मैम सर्वांगसम का निशान ये नहीं होता। ये सर्वांगसम नहीं है, ये बना। हाँ मैम, उल्टा एस होता है। ये सर्वांगसम नहीं है। यस मैम, ये सर्वांगसम नहीं है। अच्छा, अभी इन दोनों के बारे में बताओ। इन दो का आपको दो त्रिभुज है,
दोनों का एरिया भी बराबर है, तो क्या ये दोनों सर्वांगसम है? देखकर बताओ जरा। नो मैम। क्यों बराबर नो नहीं? मैम। क्यों सर्वांगसम नहीं है? नो मैम। और आधार बराबर नहीं है। ये ऐसा बराबर नहीं है मैम। तो हो सकता है ये वाली साइड 6 सेंटीमीटर आ जाए, ये ऊंचाई हम यहाँ से ले लेंगे। आप वो क्यों देख रहे हो? देखो इसमें थोड़ा सा ना लॉजिक लगाना पड़ेगा। ये 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है। हमें पता है पाइथागोरस लगाने से ये वाली भुजा 3 सेंटीमीटर आ जाएगी, है ना? तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगी। अब फिर से हम मैम ये पाइथागोरस, गाने बजा रहे मैम ये गाने बजा रहे जतिन नाम का। है ना? तो ये भुजा भी 5 सेंटीमीटर आएगी। तो हम देखेंगे इस वाले त्रिभुज में कोई भी भुजा 4 सेंटीमीटर लंबी नहीं है। तो भुजाएं तो बराबर होनी सबसे पहली चीज है ना, कि भुजाएं आपस में बराबर होनी चाहिए, तभी सर्वांगसम होते हैं। भुजाएं, कोण यहाँ पर हमारे पास नहीं है दिए हुए। भुजाएं तो बराबर, अगर मतलब भुजाएं बराबर होनी चाहिए, यहाँ पे भुजाएं बराबर नहीं है, तो ये दोनों सर्वांगसम नहीं है। और देखने से भी ये बिल्कुल भी नहीं लग रहे हैं कि ये सर्वांगसम है, पर इनके एरिया बराबर है। तो हम यहाँ से क्या चीज निकालेंगे कि अगर एरिया बराबर भी है तो जरूरी नहीं है कि दो आकृतियां सर्वांगसम हो। समझ गए बात को? फिर एक क्वेश्चन पूछ लूं। यस मैम। यस मैम। जतिन, अब अगर क्लास में गाने चले ना या माइक ओपन हुआ तो देख लेना, फिर क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी इसके बाद, और कंप्लेन जाएगी वो अलग। चलो, यहाँ पर एक त्रिभुज एबीसी दिया गया है जिसका एरिया 22 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। तो त्रिभुज पीक्यूआर का आपको एरिया निकालना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मैम आंसर दिखा दो। अभी कुछ बच्चों को आंसर तो करने दो बेटा। अभी तो 10 बच्चों ने भी आंसर नहीं किया है, 9 बच्चों ने आंसर किया, जबकि इतना आसान क्वेश्चन है ये। मैम आंसर दिखा दूंगा। अभी आंसर तो करने दो कुछ बच्चों को। चलो, 30 सेकेंड्स का टाइम और है इस क्वेश्चन को करने के लिए। वेरी गुड नीरज। क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं। आंसर कितने बच्चों का आया है? अब तक 19 बच्चों का आंसर आया है। तो बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं क्लास में? मैम 40 नहीं है 37 है। ओके, राकेश के नाम से कौन है? राकेश। राकेश बेटा, आपने 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया है? रीजन बताओ। मैम हमारा ठीक है। हाँ ठीक समांतर है। है हाँ, मैम, दोनों त्रिभुज समांतर है। दोनों त्रिभुज समांतर है। समांतर हैं। तो सर्वांगसम होता है। सर्वांगसम है, तो सर्वांगसम होते हैं तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐसा होता है। हम्म, आपका ठीक है बेटा। अमित के नाम से कौन है? आपका नाम छुप रहा है। सुमन। सुमन बेटा आपका ठीक है। मैम सुन लो। चलो, अभी भी मैं देख रही हूँ बस 28 बच्चों ने आंसर किया, तो बाकी बच्चे इसका मतलब क्लास में प्रेजेंट ही नहीं है। हाँ जी बेटा, ये दोनों सर्वांगसम है। तो जो हमने क्या पढ़ा है अभी अभी, मैं आपको दोबारा से पढ़ाऊं, दोबारा से बताऊं?
मैम दोबारा करिए। से। नो मैम मैम, यही नो मैम। ये क्वेश्चन ही बता दो। एक मिनट, ये चलो इस क्वेश्चन से ही बता देती हूँ मैं। देखो, जो सर्वांगसम आकृतियां होती है उनका क्षेत्रफल बराबर होता है। अब आपको देखना है, आपके पास दो ट्राइंगल्स दिए गए हैं, दो त्रिभुज दिए गए हैं, आपको देखना है ये सर्वांगसम है या नहीं है। तो जिन बच्चों को लगता है कि ये सर्वांगसम है, उन्हें कैसे पता चला कि ये सर्वांगसम है? मैम कैसे पता एसी, चला? मैम एसी कौन से बराबर। वाले? हाँ, मैम ए वेरी बी सी गुड, को पूरा क्योंकि करेंगे तो भी 22 यस, आएगा क्योंकि और हम उसका यहाँ देख फलन सकते हैं 24 आएगा। AC बराबर है PQ। आप कैसे मैम लिखोगे? आप लिखोगे त्रिभुज ABC और PQR में, त्रिभुज PQR में हमारे पास क्या है? AC बराबर है PQ के, कोण C बराबर है कोण Q के, और BC बराबर है QR के। तो हमारे पास एक भुजा, एक कोण और एक भुजा बराबर आ गए। तो कौन सा वाला गुणधर्म हुआ? SAS नियम। SAS नियम से हम क्या लिख सकते हैं कि त्रिभुज ACB सर्वांगसम है त्रिभुज PQR के। ये लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? यस मैम। साइड एंगल साइड से, भुजा कोण भुजा से हम क्या लिखेंगे? SAS नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। मैंने ACB क्यों लिखा, ABC क्यों नहीं लिखा? ये बात सबको पता है ना? यस मैम। मैं, है ना, हम ये पहले पढ़ के आ चुके हैं। जो भुजा जिसके बराबर होती है उसी हिसाब से उसी ऑर्डर में हम लिखते हैं। अब ये तो आपको पता चल गया दोनों सर्वांगसम है। तो बेटा जिसने ये मिस्टेक करी थी ना, अगर सर्वांगसम होते हैं हम 2 से मल्टीप्लाई नहीं करते, बस एरिया बराबर आ जाता है। तो जो, अगर ये दोनों सर्वांगसम है, जो इसका एरिया है वही दूसरे का एरिया होगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बी। बी। बी करेक्ट होगा। नोट करा सबने ये आंसर? बी। यस मैम। ठीक है। ये यस लिखने के मैम। बाद आप ऐसा आगे लिख सर। सकते हो कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ACB का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज PQR के क्षेत्रफल के। और हमें क्वेश्चन में पहले से 22 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है, तो दूसरे वाले का भी 22 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका मैम अभी करेक्ट है। अब एक और क्वेश्चन करोगे? यस मैम। मैम रुको। अच्छा, रुक गई, कर लो नोट। करो नोट आराम से। कर रहे हैं कर लिया। मैम, कर कर लिया मैम, कर लिया। चलो, अगला क्वेश्चन दे दूं? यस मैम। यस मैम। ये भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा सोचना है और फिर करना है। क्वेश्चन नंबर 29, पोल में जाकर सब बच्चे आंसर करेंगे। नो मत देखा मैडम, जुकाम हो गया है। एक त्रिभुज ABC है, एक त्रिभुज PQR है, दोनों के दोनों सर्वांगसम है, कॉन्ग्रुएंट है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आपको दिया गया है, तो इसका मतलब त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल भी वही होगा, क्योंकि दोनों सर्वांगसम है। अब आपको सिर्फ एक त्रिभुज पर फोकस करना है PQR पे, जिसका एरिया भी आपको पता है, जिसकी ऊंचाई भी आपको पता है, बस आधार निकालना है ना? बहुत आसान क्वेश्चन है, फॉर्मूला आपको पता है, आंसर भी मैं दिखा रही हूँ। वेरी गुड। अमित कुमार के नाम से कौन है? मैम सुमन। सुमन बेटा, आपका बिल्कुल ठीक है। और कैमरा बंद कर लो, अब कैमरा बंद कर लो।
और किसने किया है? चलो प्रवीण तुम मैम दिखाओ आंसर। मैंने दिखाओ दिखाओ, बैक कैमरा करके आंसर दिखाओ। चलो बैक कैमरा करके आंसर दिखाओ अगर तुमने क्वेश्चन किया है तो। मैं हमें बैक कैमरा करना नहीं आता। किया है क्वेश्चन सॉल्व? हम्म। चलो बताओ प्रवीण, तुम ही बताओगे कितना आंसर आया इस क्वेश्चन का, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? नीरज अभी बंद कर लो बैक कैमरा आपका, ठीक है बंद करो बैक कैमरा। चलो प्रवीण बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? नो। नहीं पता है ना? 9। गौरव ठीक है, यूनिट्स लिखो। हाँ नीरज आपका भी ठीक था। सिर्फ 20 बच्चों ने आंसर किया है जिसमें से ज्यादातर का गलत है। क्यों, ऐसा क्यों? हम्म। मैम 8 आएगा, 8। बताओ कैसे आया, कैसे आया 8 जरा बताओ। यस मैम, मैम 8 आएगा। तो इतने 8 सारे ही बच्चों है। ने ऑप्शन बी को क्यों चुना है, मुझे ये बताओ, किस किसने चुना? मैम वो गलत। 7 आएगा मैम। मैम हमारा भी वैसे हो गया। चलो इसे सॉल्व करते कौन हैं, है? अब देखते हैं कैसे होगा ये क्वेश्चन। 7 आएगा कि 8 आएगा? यहाँ पर आपको मैम दो ये ट्राइंगल दिए गए हैं, अब जरा साथ साथ ना समझते चलो, म्यूट पे रख के अपने आप को। ठीक है, आपको दिया गया है कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर दोनों सर्वांगसम है। ठीक है, तो इन दोनों के एरिया भी बराबर होंगे, ये बात सभी को पता है ना? दोनों के यस एरिया भी बराबर होंगे, तो इसका मतलब पी क्यू आर का क्षेत्रफल कितना आ गया? 28 आ गया, क्योंकि एबीसी का भी 28 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना? अब त्रिभुज पी क्यू आर का एरिया क्या होगा? 1/2 इंटू आधार। आधार क्या है यहाँ पे, या तो आधार ही लिख लो आप, इंटू ऊंचाई। ऊंचाई कितनी है पी क्यू आर में? 7 है ना? तो अब यहाँ से आधार, आधार इजिकल टू 28 × 2/7। हाँ 7 2 इधर डिवाइड में है तो दूसरी तरफ आकर गुणा में हो जाएगा, 7 इधर गुणा में है तो दूसरी तरफ आकर बटा में हो जाएगा। ये बात सबको समझ में आई? यस मैम। सभी बच्चों को चैट बॉक्स में वाई लिखो अगर समझ में आई ये बात तो। एंड फॉर 20। हाँ, अब हम 28 को 7 से डिवाइड कर देंगे तो देखो सीधी सी बात है, आधार कितना आ गया। कितना आसान क्वेश्चन था, सबने मिस्टेक कहाँ करी है मुझे वो समझ नहीं आ रहा। आपने 7 कैसे चुना, मुझे वो समझ नहीं आया। समझ आया सबको? यस मैम। यस नोट कर लिया? यस मैम, नोट कर लिया। मैम कर रहे हैं। करो करो आराम से नोट करो। कर लिया। जतिन कर लो नोट। कर लिया मैम। क्वेश्चंस को तो आप मेरे साथ साथ नोटबुक पर सॉल्व किया करो, स्क्रीनशॉट्स पर डिपेंड मत रहो ज्यादा। अगर कुछ बहुत ही ज्यादा है जो आप नोट नहीं कर सकते, डेफिनेशन है या कुछ है, उनका आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लो और बाद में नोट कर लो। दीपिका बिल्कुल ठीक है, बट स्क्रीनशॉट पर डिपेंड मत रहो। जब आप स्कूल जाते थे स्क्रीनशॉट्स लेते थे क्या? नहीं लेते थे ना, टीचर बोर्ड पे लिख रही होती थी और आप लोग साथ साथ नोट कर रहे होते थे, तो वही आदत को कंटिन्यू रखो। आगे बढ़ते हैं आप।